नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर आकाश शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को वॉच करें और दूसरों के साथ अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ये भी बताते रहें कि हम अपने कंटेंट में और कितनी सुधार कर सकते हैं, जिससे अच्छे से अच्छी सुविधा हम आपको दे सकें। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के पेपर फॉर्मेट के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्लास 12 का सिलेबस क्या है, उसमें कौन से पेपर के किस हिस्से से कितना क्या पोर्शन से क्या क्या आता है, कौन कौन सा चैप्टर है, ये सारा कुछ हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे सॉरी कि हम किस पोर्शन से कितना हमें पढ़ना है, पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस क्वेश्चन से कौन किस हिस्से से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ पर एक पेपर होता है। पहले 2 पेपर होते थे, इंग्लिश ग्रामर का अलग और लिटरेचर का अलग, दोनों को मिक्स करके एक पेपर बनाया गया है। आपका एक पेपर होगा जो 100 मार्क का होगा, एक ही पेपर 100 मार्क का। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यही हमारे स्कोरिंग के लिए जरूरी है। उसमें से आपका रेशियो है 60% आपका ग्रामर पोर्शन से और 40% आपका लिटरेचर पोर्शन से क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग। या रीडिंग का मतलब है आपकी रीडिंग स्किल को परखा जाएगा। इस क्वेश्चन से आपके रीडिंग स्किल को परखा जाएगा, आप किसी चीज को पढ़कर उससे कितना समझ पाते हो, कितना उसके बारे में आप जान पाते हो, ये चीज आपके इस क्वेश्चन से समझी जाती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखें और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स सर्किल में एक दूसरे से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। पहले थोड़ा बहुत झिझक होगी मगर आगे चलकर यही आपको फ़ायदा करेगा। इसके साथ साथ एक पॉकेट डिक्शनरी ले लीजिए, उसमें आपके जो पेपर वगैरह या कहीं पर आपको इंग्लिश के हार्ड वर्ड मिलते हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, उसकी मीनिंग उसमें से देखिए। डिक्शनरी में से हिंदी मीनिंग के साथ साथ उसकी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखिए, जो आपको आगे चलकर फ़ायदा करेगी। आइए चलते हैं। सेक्शन ए रीडिंग, ये 15 मार्क्स का होता है। यहाँ पर एक लॉन्ग आंसरिंग पैसेज आएगा। लॉन्ग आंसरिंग पैसेज पहली तरह पर एक पैराग्राफ से लेकर 2 पैराग्राफ तक का ये लॉन्ग आंसरिंग पैसेज आपका हो सकता है। इससे 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे। इसका आपको 40 to 60 वर्ड्स में आंसर देना होगा। मिनिमम 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, हर आंसर आपका 4 मार्क्स स्कोर करेगा। इस तरह से 12 नंबर और 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, सिनोनिम, एंटोनिम या उसकी मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम या मीनिंग। इस तरह से 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसी आंसर पैसेज जिस भी जो भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी आंसरिंग पैसेज पे बेस्ड होगी, अलग से नहीं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप और 3 आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके उस ऑनलाइन पैसेज जो होगा उसी पर डिपेंड होंगे। ये आपका होगा 3 मार्क्स का। उसके बाद चलते हैं हम सेक्शन, अगला क्वेश्चन होगा सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 2 राइटिंग स्किल। यहाँ आपके राइटिंग स्किल को परखा जाएगा। इस क्वेश्चन में आपकी राइटिंग स्किल को परखा जाएगा।
इंस्ट्रक्शन नंबर बी, राइटिंग। राइटिंग स्किल मतलब आप किसी चीज को कितना अच्छा समझ कर लिख सकते हैं वो यहाँ पर देखा जाएगा। सबसे पहले आपको एक आर्टिकल लिखने को आएगा। आर्टिकल आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, आर्गुमेंटिव टाइप या बायोग्राफिकल होगा। किसी के बारे में लिखना होगा, किसी चीज के बारे में लिखना होगा या किसी चीज के अपोजिट में लिखना होगा। वहाँ आपको टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे बेस्ट जिसके बारे में आ रहा हो। आप वो टॉपिक चूज करके उसके बारे में 100 to 150 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हो। मिनिमम 100 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे 150 वर्ड में 150 to 160 इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो इतना तो आपको लिखना ही चाहिए। कम से कम 125 to 130 से 130 to 140 वर्ड्स आप इस डिस्क्रिप्टिव या आर्गुमेंटिव या ऑटोबायोग्राफिकल टाइप जो ये आर्टिकल आपको लिखना है, एक तरह का ऐसे होता है। ये आपको देता है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, लेटर। लेटर आपको पिछली क्लासेस में बताया भी गया होगा, समझाया भी गया होगा। यहाँ उसका फॉर्मेट बस आपको देखा जाता है। यहाँ किस तरह का लेटर लिखना है आपको, एडिटर को लिखना है, किसी मैगजीन का एडिटर हो, किसी पेपर का एडिटर हो। कंप्लेन लेटर्स लिखने हैं आपको, कंप्लेन आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा है, सड़क खराब है, बिजली व्यवस्था है, कानून व्यवस्था खराब है, इन सब से रिलेटेड लेटर्स वो कंप्लेंट लेटर्स के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है आपका बिजनेस लेटर्स। कौन कौन से लेटर होते हैं, एडिटिंग लेटर्स, एडिटर को लिखने के लिए कुछ आपको छपवाना है या कुछ हटवाना है, कंप्लेंट लेटर्स। और उसके बाद आपका बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स में भी 3 तरीके हैं। ऑर्डर करने के लिए कोई सामान आपको ऑर्डर करना है, भैया हमको ये चीज़ चाहिए, कुंटल चीनी दे दो फलाने। आपके यहाँ के जनरल स्टोर है, आपने उसको 1 लीटर लिखा, मुझे 1 कुंटल चीनी चाहिए, मेरे एड्रेस पे भिजवा दीजिए, मैं आपको पहुँचते ही पैसा दे दूंगा या वहाँ जाकर दे दूंगा। उसके अलावा बुकिंग और कैंसलेशन। किसी चीज़ को की आपको बुकिंग करनी है, सिनेमा हॉल की बुकिंग करनी है, होटल की बुकिंग करनी है, शादी के लिए मैरिज हॉल की बुकिंग करनी है, या आपको धर्मशाला की बुकिंग करनी है, किसी ट्रेवल के लिए गाड़ी की बुकिंग करनी है, उसकी बुकिंग के लिए और कैंसिलेशन के लिए आपको जो उसके मालिक है या जो उसकी गवर्निंग अथॉरिटी है उसको लेटर लिखा जाना, वो बुकिंग और कैंसिलेशन में आता है। तो इस तरह से आपका जो ये लेटर वाला सेक्शन है ये 3 तरीके का होता है। एडिटर, एडिटिंग लेटर, एडिटर वगैरह को लिखा जाने वाला, कंप्लेन लेटर, शिकायती पत्र, और आपका बिजनेस लेटर मतलब व्यापार से संबंधित। ये क्वेश्चन भी आपको 10 मार्क लेकर जाता है। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इसमें आपको ये नहीं है कि आप इतना बड़ा लिखिए या क्या लिखिए, नहीं, इसमें आपका फॉर्मेट चेक किया जाएगा, फॉर्मेट आपने सही लिखा है कि नहीं, जहाँ डेट डालनी है, जहाँ नाम लिखना है, जहाँ एड्रेस लिखना है, वहाँ आपने प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें लिखी है कि नहीं, जहाँ कॉमा लगना है वहाँ लगना है कि नहीं, तो आपको ये नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। ये भी आपका 25 मार्क्स का होता है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 था लेटर से था, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, इसमें 10 MCQs बनते हैं। 10 MCQs या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 1 या 2 लाइन के 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। किस पे बनेंगे, आपके नरेशन पे बनेंगे, सिंथेसिस पे बनेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पे बनेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि कॉम्प्लेक्स सिंपल वर्ड है इसको कॉम्प्लेक्स में बदल दो, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदल दो, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदल दो। एक्टिव वर्ड है इसको पैसिव वर्ड में बदल दो। सिंपल सेंटेंस है उसको नेगेटिव में बदल दो, नेगेटिव को इंटरोगेटिव में बदल दो, एक्सक्लेमेटिव में बदल दो। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन है। उसके बाद आपका सिंटैक्स
वैसे ही इंग्लिश में भी प्रतिनिधियां मुहावरे और मुहावरे होते हैं, उन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में भी होते हैं। एंटोनिम्स या अपोजिट विलोम शब्द ये भी आता है। इसके अलावा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में आपको होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। उसके बाद होमोफोन्स, इन सब पे बेस्ड आपके 10 क्वेश्चन होंगे, वो मल्टीपल चॉइस टाइप भी हो सकते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं, 1 या 2 लाइन के भी हो सकते हैं। ये आपको 20 नंबर पे कर जाएगा, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। ये बहुत ही बड़ा स्कोरिंग होता है। ये अगर हमारा तैयार है तो हमें 20 मार्क्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जब हम सिलेबस जब हम अपना पढ़ाई शुरू करेंगे तो इस पर विशेष ध्यान देंगे, इस एरिया को कवर करना जरूरी है। ये 20 मार्क्स 25 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से मिलते हैं। आइए बताएं कैसे। अगर हमारा ये सब तैयार है और हमारी ट्रांसलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है, आपको ट्रांसलेशन करना, आपको एक ट्रांसलेशन आएगा पैराग्राफ 7 से 8 सेंटेंसेस का, 7 से 8 सेंटेंसेस अलग अलग 1 2 3 लिखे होंगे, 7 से 8 सेंटेंस का पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, इसके लिए आपको मिलते हैं 5 नंबर। ये तो रहा आपका ग्रामर पोर्शन, 15 नंबर का आपका रीडिंग, 20 नंबर की राइटिंग और ग्रामर 25 नंबर का, टोटल 60 मार्क्स या 60 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। इसके बाद जो बाकी 40 मार्क्स होते हैं आपके पेपर में, वो बनते हैं आपके लिटरेचर से। 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर होता है सेक्शन डी। इस सेक्शन डी में 40 मार्क्स आपका लिटरेचर से होता है। उसमें आपकी बुक होती है, आपको बुक मिली होगी, उसका नाम होगा फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो में आपका प्रोज और पोएट्री पहले अलग अलग होती थी, बुक होती थी प्रोज की और पोएट्री की, अब उसको एक कर दिया गया। इस बुक का नाम क्या है, टेक्स्ट बुक का फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो में आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो 25 मार्क्स का उससे क्वेश्चन आते हैं। प्रोज और पोएट्री में हमको 25 मार्क देकर जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। प्रोज, पहले हम प्रोज से देखते हैं। प्रोज से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप, एक शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके आपका आंसर आपको 40 to 60 वर्ड्स ईच, 40 to 60 वर्ड्स में देना होगा, 40 से 60 शब्दों में 40 to 60 वर्ड्स में आपको जिसका आंसर देना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, वहाँ ऑप्शन में आपको 3 से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 उस समय सबसे बेस्ट आपको जो तैयार हो उन 2 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। जरूरी है कि पहला और दूसरा ही देखो, आपको अगर पहला और 5वां आ रहा है तो पहला और 5वां क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप। हर क्वेश्चन की वैल्यू 4 नंबर की होती है, तो 2 क्वेश्चन 4 टू 8 मार्क्स आपको देकर जाते हैं। उसके बाद कोई अगला क्वेश्चन होगा वो भी प्रोज से ही, क्वेश्चन नंबर 7, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप के साथ साथ आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ेंगे। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है इससे प्रोज से, उसकी जो लंबाई है उसको आपको कितने शब्दों में लिखना है, 100 से 150 शब्द, 100 to 150 वर्ड्स में आपको इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर देना है। 100 to 50 वर्ड्स, क्यों? क्योंकि आपको 7 मार्क्स देकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का। कहाँ से, प्रोज से। कितने वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है, 100 to 150 वर्ड्स।
उसके बाद आता है अब प्रोज पोर्शन आपका खत्म। कितने मार्क प्रोज से मिले हमें? 8 और 7 15 मार्क्स, 15 नंबर हमको प्रोज से मिलते हैं। उसके बाद आ जाएगी पोएट्री पर। अभी हम फ्लेमिंगो में ही है, टेक्स्ट जो हमारी फ्लेमिंगो है उसी में प्रोज पोएट्री दिया हुआ है। अब पोएट्री पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमको देने का आंसर हमको देना होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगी? बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। जो आपके पोएट्री सेक्शन में पोएम्स दी हुई है उनमें से 4 से 6 लाइन एक्सट्रैक्ट के रूप में बाहर निकाल लिए जाएंगे। बाहर निकालकर इनसे आपको 3 क्वेश्चन बनेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जिसका आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स में देना रहेगा। मिनिमम 30 वर्ड्स, 25 to 30 वर्ड्स में आपको इन तीनों के आंसर देने रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और ये आपको 6 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहाँ से बेस्ड होगा? आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट पे, पोएट्री एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड होगा, जो कि आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा। इनका आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स में देना है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सर्कल द आइडिया ऑफ द पोएम, गिवन पोएम। जो आपके सिलेबस में पोएम है उसमें से 2-3 पोएम्स का नाम आपको दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का सर्कल आइडिया आपको लिखना रहेगा। जिसको जो आपको तैयार है अच्छे से आप उस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ये आपको 4 नंबर देकर जाता है। सेंट्रल आइडिया मतलब होता है उस पोएम की थीम क्या है, पोएम उसमें क्या बता रहा है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं ये हम सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का कहते हैं। जब हम क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया है क्या, कैसे लिखा जाता है, इसकी थीम कहाँ से आई, कैसी होती है, कैसे कितना अच्छा हम सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं या अपने से भी बना सकते हैं। अगर आपको पता है पोएट क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, तो ये आप अपने शब्दों में भी सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं। जितना अच्छा आप लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता है। इसके अलावा आपके पोएट्री से एक चीज और आती है, जैसे हम वस्त्र कपड़े पहनते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, सुबह नहाते धोते हैं, नहाए धोएंगे, आदमी जो है वो डॉक्टर शेविंग वगैरह करते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, पाउडर, कंघी, तेल सब लगाते हैं, डीओ लगाते हैं। वैसे ही महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए वस्त्र धारण करने के अलावा विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती हैं। उसे उनका क्या कहते हैं, हम सभी का अलंकार कहा जाता है। अलंकार मतलब वो चीज़ें जिससे हम एक दूसरे को अपने आप को सजा रहे हैं, अपने आप को सुंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इसी तरह का अलंकार आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। पढ़ा है ना ऐसा हिंदी में? हिंदी में जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। इसी तरह आपके इंग्लिश में भी इंग्लिश पोएट्री में भी अलंकार होते हैं। उन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इन फिगर्स ऑफ स्पीच को आप उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पोएट्री सेक्शन में ही आता है। कितने कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं, कौन कौन से आपके फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आप देख लीजिएगा। सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया, ये आपके वो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं या अलंकार हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ने रहते हैं। इनकी संख्या 7 है। इससे आपका 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, या आपके पोएट्री सेक्शन में ही आता है। ये इस क्वेश्चन के साथ या इस क्वेश्चन के साथ ही आता है। और एक क्वेश्चन से रिलेटेड होगा आपका, इस पोएम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एक्सट्रैक्ट से, तीसरा क्वेश्चन इस
फिगर्स ऑफ स्पीच से दोनों दोनों। ठीक है, उसके बाद आपकी ये आपका देखा गया कितना, को आपको देखा गया 25 मार्क्स, जिसमें से 15 आपके प्रोज से और 15 आपके पोएट्री से। 15 आपके प्रोज से और 15 आपके प्रोज से और 10 आपकी पोएट्री से। उसके बाद आपका एक और बुक मिली हुई है आपको, उसका नाम है विस्टैस। इसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। ये सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है विस्टैस। ये आपको देखा जाता है कितना, 15 मार्क्स। 15 नंबर का ये होता है। इससे आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इससे जैसे आपका प्रोज है वैसे ही ये बुक है, इसमें कहानियां हैं छोटी छोटी, इसलिए इसको हम सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। विस्टैस की बुक जो मिली उसका नाम विस्टैस है, इसको हम सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। इससे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको क्या करना है, यहाँ आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिनका आपको वही 40 to 60 वर्ड्स में आंसर देना होगा। हर क्वेश्चन आपको 40 से 60 वर्ड्स में आंसर देना होगा। ऐसा नहीं कि दोनों क्वेश्चन में आंसर नहीं, दोनों क्वेश्चन 40 वर्ड्स अलग अलग। ये आपको देकर करते हैं 4 मार्क्स, 4 मार्क पे एक क्वेश्चन आपका है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बनता है। तो क्वेश्चन है यार इससे तो आपको टोटल 8 मार्क्स देकर जाएंगे। इसके बाद आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको भी आपको 100 से 50% इसका आंसर देना होगा। ये कहाँ से आएगा, आपके सप्लीमेंट्री रीडर में जो विस्टैस की बुक है उसमें जो आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें से किसी भी चैप्टर से दो 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में रहेंगे, इसमें से आपको एक जो आपको समय याद हो अटेंड करना पड़ेगा। ये आपको देखा जाता है 7 मार्क्स। If you want, you can note down. तो फ्रेंड्स, यह है आपके क्लास 12 के यूपी बोर्ड के सिलेबस का फॉर्मेट। यह आपका पेपर फॉर्मेट भी है, इसी फॉर्मेट का आपका पेपर एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में जो पेपर फॉर्मेट होता है वो यही होता है सेम। इसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है और इसी तरह से आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से जब एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको तो आपकी सारी तैयारी हुई रहेगी और आप आसानी से अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों से बताएं। हम आगे आपके लिए और भी ऐसे ही शिक्षाप्रद वीडियोस हर चैप्टर से और हर ग्रामर पोर्शन से लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।